ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है 15/9/69। याद के आधार पर यादगार। याद के आधार पर यादगार। आवाज़ से परे जाना है व बाप को ही आवाज़ में लाना है। बाबा पूछते हैं, आप सब आवाज़ से परे जा रहे हो और बाप दादा को फिर आवाज़ में ला रहे हो। आवाज़ में आते भी अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हो, तो फिर आवाज़ से परे रहने की कोशिश क्यों? अगर आवाज़ से परे निराकार रूप में स्थित हो, फिर साकार में आएंगे तो फिर औरों को भी उस अवस्था में ला सकेंगे। 1 सेकंड में निराकार, 1 सेकंड में साकार, ऐसी ड्रिल सीखनी है। तो अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी। तो चलिए ड्रिल करें। अभी अभी निराकारी, निराकारी दुनिया परम धाम में। अभी अभी 1 सेकंड में साकारी, साकारी सृष्टि में, साकारी शरीर में, भ्रिकुटी तक पर। अभी अभी निराकारी, शांति धाम में, मुक्त अवस्था में, बाबा के साथ, पॉइंट ऑफ लाइट। अभी अभी साकारी तन में, भ्रिकुटी तक पर। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में निराकार, 1 सेकंड में साकार, ऐसा ड्रिल सीखनी है। अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब साकार रूप में हर एक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार हो। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब साकार रूप में हर एक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार हो। अपने आप का साक्षात्कार किया है? ब्राह्मण रूप में तो हो ही। अगर अपना साक्षात्कार किया है तो क्या आपने नंबर का साक्षात्कार किया है? और कोई भी आपका रूप है जिसका साक्षात्कार किया है? अपने असली रूप को भूल गए? बाबा पूछते हैं, वर्तमान समय आप किस रूप से युक्ति युक्त सर्विस कर सकते हो? जगत माता। आज तो विशेष माताओं का ही प्रोग्राम है ना। रहना माता रूप में ही है, सिर्फ जगत माता बनना है। माता पिता पालना नहीं कर सकते। आज माताओं को किस लिए बुलाया है? वर्षे के अधिकारी बन चुकी हो कि बनना है? वारिस बन चुकी हो कि बनने आए हो? वारिस हैं तो वर्षा तो है ही, कि वारिस बनी हो मगर वर्षा नहीं मिलता है। वर्षे के हकदार तो बन ही चुके हो, अब किस कार्य के लिए आई हो? बाप दादा ने जरूर किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया होगा। स्टडी तो अपने सेवा केंद्र पर भी करते रहते हो, कोर्स भी पूरा कर चुके हो, मुख्य ज्ञान की पढ़ाई का भी पता पड़ गया। बाकी क्या रह गया? अब नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा तब बनेंगी जबकि सच्ची स्नेही होंगी। जैसे कोई भी चीज़ को आग में डालने के बाद उसका रंग रूप सब बदली हो जाता है, तो जो भी थोड़े आसुरी गुण, लोक मर्यादाएँ हैं, कर्म बंधन की रस्सियाँ, ममता के धागे जो बंधे हुए हैं, उन सबको जलाना है। इस स्नेह की अग्नि में पड़ने से यह सब छूट जाएगा। तो अपना रंग रूप सब बदलना है। इस लगन की अग्नि में पड़कर परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो। जो चीज़ जल जाती है वो फिर ख़त्म हो जाती है, देखने में नहीं आती। ऐसे अपने को परिवर्तन में लाने की हिम्मत है? आप सबकी यादगार अब तक ही कायम है। आपकी यादगार का आधार किस बात पर है? जितनी जितनी याद है उतनी उतनी सबकी यादगार बनी हुई है, अब तक भी कायम है। आपकी याद के आधार आप पर आप सबकी यादगार बनी हुई है। अगर याद कम है तो यादगार भी ऐसा ही होगा। अगर यादगार कायम रखने का प्रयत्न करना है तो पहले याद कायम रखो, फिर उस आधार पर यादगार बनना है। हर एक के विशेष गुण पर हर एक का ध्यान जाना चाहिए। एक एक का जो विशेष गुण है वो हर एक अपने में धारण करे तो क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? सर्वगुण संपन्न। जैसे आत्मा को देखते हो ना, तो जब कर्म में आते हो तो हर एक के विशेष गुण तरफ देखो, तो फिर और बातें भूल जाएंगी। गुणों को ही अपने में भरने का प्रयत्न करना है। आज माताओं को चंद्रमा का टीका लगाया है। चंद्रमा के जो गुण हैं वो अपने में धारण करनी है। परंतु चंद्रमा का सूर्य के साथ संबंध भी गहरा होता है, तो चंद्रमा जैसा संबंध और गुण धारण करने हैं।
और चंद्रमा का कर्तव्य कौन सा है? शीतलता के साथ साथ रोशनी भी देता है। अच्छा, अब विदाई। तो बाबा क्या करें, अगर आवाज़ से परे निराकार रूप में स्थित हो, फिर साकार में आएंगे तो फिर औरों को भी उस अवस्था में ला सकेंगे। 1 सेकंड में निराकार, 1 सेकंड में साकार, ऐसी ड्रिल सीखनी है। याद के आधार पर यादगार। ओम शांति।